अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी ग्रामर कवायद के साथ क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद हमारी ये पहली क्लास है और पिछली क्लास में हम फेल तकरीबन मुज़ारे तक कर लिया था। आज हम एक छोटा सा टॉपिक अलग से लेके कर रहे हैं ताकि ये टॉपिक तो आएगा बाद में, लेकिन तफसील से नहीं आएगा। तो एक थोड़ी सी तफसील पढ़ लेंगे, फिर जो आहिस्ता आहिस्ता आता रहेगा वो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा जब आपको तफसील मालूम होगी। तो वो आज जो है हम फेल को उसके रूट से तकसीम करेंगे। रूट जानते हैं आप? मादा यानी कि रूट वर्ड जिसे कहते हैं। तो फेल की ये है अरबी ज़बान में सबसे एक अजीम चीज़ ये है कि फेल 3 हरफ को होता है, सिर्फ 3 हरफ। उसका रूट जो वर्ड होता है, बुनियादी मादा जो होता है, वो सिर्फ 3 हरफ को होता है 99% समझे। और उसमें जो है मतलब कि 3 हरफ है और उससे लफ्ज़ बनते जाते हैं जैसे जैसे उसके हिसाब से होते हैं। तो जो बुनियादी लफ्ज़ है, कोई भी लफ्ज़ होगा वो 3 होगा। आगे जाके हम जब इसको शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा। तो उसमें यह है कि जब हम ये तकसीम जो कर रहे हैं, हम फेल के हिसाब से तकसीम नहीं कर रहे, हम जो आज तकसीम कर रहे हैं हरूफ मादा। मादा जैसे बताया हमने 3 हरफ होते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कर दूँ, एक लफ्ज़ है जैसे यालमूना। यालमूना माने होता वो लोग जानते हैं। अब इस यालमूना तो बहुत सारे लफ्ज़ आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ये जो है जिन्होंने पिछली क्लास 10 की, ये जो है ये अलामत मज़ारा है और वाव नून जो है ये हरूफ रफ़ई जमा का निशान है वाव नून। तो बाकी 3 हरफ ये हैं एन, मीम और लाम। अमल होता है। तो अमल का जो है ये रूट वर्ड है, ठीक है। असल में जो फेल है, वर्ब जिसे कहते हैं हम लोग अरबी में फेल कहते हैं उसे। तो फेल जो है खुद अपनी 3 हरफ का है। देखिए फेल, जिसकी वजह से ये है कि हम जो पहला है लफ्ज़ वो क्या है फे, दूसरा लफ्ज़ जो है क्या है तीसरा लफ्ज़ क्या है। तो ये खुद भी हरफ जो फेल का है वो भी 3 हरफ का है। अब यहाँ जो था हमने जो अलग किया था वो अमल था। इसमें कितने हरफ नजर आ रहे हैं आपको? 3 हरफ नजर आ रहे हैं। लेकिन इसको हम बुनियाद बना के जितने भी पहले हरफ पे नंबर पे होगा, पहले नंबर पे होगा, उसको हम कहेंगे फा कलमा। हाँ, फा कहते हैं अरबी में, फा कलमा कहते हैं, हम से करते हैं उर्दू में। अच्छा, फिर ये इसका मीम जो है दूसरे नंबर पे है, तो ये क्या है? ऐन कलमा। अच्छा, और फिर तीसरा लफ्ज़ क्या है? लाम कलमा है और इसका भी इत्तेफाक से लामी है, तो ये लाम कलमा, ठीक है। तो अरबी ज़बान जो है वज़न की ज़बान है। अगर आपको एक लफ्ज़ आ जाए तो उससे आप हज़ारों लफ्ज़ बना लेंगे, इतनी आसानी है। यानी फेल में जैसे एक मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ, इसको भी पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ अमल तू ते पेश तू, यानी मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। अमल तू, ये ते पेश तू जो है, ठीक है। अमल तू जो है जहाँ आएगा तो इसको मैंने काम किया,
अमल किया। ठीक है, अब आप कोई करें, हसद जानते हैं आपको, हसद किसे कहते हैं? जलन जो होती दूसरे को देखे। हसद लिखे, हसद कितने लग गए? 3, ए 3 और इधर मैं अगर पे पे स्टू लगा दूं तो ये हो जाएगा मैंने हसद की। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आप आलिमा माने तो जाना, जानना, किसी चीज को जानना, इल्म से आलिमा नहीं जाना। तो आलिमा कितना लग गए? 3। इसके आगे मैं पे स्टू लगा दूं तो मैंने जाना। देख रहे हैं, वजन के हिसाब से अमल तू, हसद तू, और भी कोई जितने लफ्ज है उसके साथ अगर तू लगा देते हैं तो उसके माने कि मैंने किया कोई भी काम। अच्छा, फिर एक और भी थोड़ा सा वो कर दूँ थोड़ा सा आपको कि अगर यहाँ यही हटा के मैं कर रहे हैं, यहाँ पे लगा दिया तो हो गया तूने, यहाँ पे पे लगा के जोर दे दिया तो यानी कि तूने। और देखिए, जब पेश लगा था तू था तो मैंने किया, हर लफ्ज पे तू लगा रहा था आखिर पे तो मैंने किया, लेकिन मैं अगर ता लगा रहा हूं तो तूने किया। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं कि तू समझा तो कहूँ फहमता, तू समझा, और मैं जवाब देंगे, ये जवाब करेंगे फहम तू, मैं समझा। तो इतनी आसान ज़बान है ये कि आप सिर्फ थोड़ा सा तवज्जो और थोड़ी सी आप इस पर जोर दें तो ये तो एक हल्की सी मिसाल दी थी मैंने, इससे जितनी भी रिलेटेड चीज़ होगी वो होगी। आज एक मुश्किल चीज़ लेके ज़रूर बैठा हूँ मैं, लेकिन जो आप नए थोड़ा सा वो होंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि ये साउंड की ज़बान होती है। अब देखें ना, अमल तू, फहम तू, और आपने इस तरह जब कुरान पढ़ते हैं तो एक रिदम देखते हैं, तो सब में रिदम एक जैसा आ रहा होता है। हाँ तो हाँ 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 हाँ, देखा ना कल, तो लोग इतना रिदम वो होता है कि बाज़ औक़ात लोग इसको कहते हैं ये शायरी है। क्या पुराने ज़माने में जो लोग एतराज़ करते थे, कहते ये इससे मुतासिर इसलिए होता है, इसमें रिदम है, शायरी है, तो शायर भी कहते थे। बहरहाल मैं बताने ही जा रहा हूँ कि इसमें, लेकिन इसमें जो अलिफ से लेकर ये तक जो अल्फाज हैं, ये 29-28 वो होते हैं, हरफ होते हैं। इसमें सिर्फ 3 हरफ हैं जो आके साउंड बिगाड़ देते हैं, साउंड जो है बहुत सी बिगाड़ देते हैं। अब शायद हो सकता है कि मैं सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा वो कर रहा हूँ उसको। देखिए, जैसे ये है, कॉल माने होता है बात, ठीक है। हाँ, और तरीका यह है कि हर पे जबर लगा के ले, इसको खवाला कहा तो खवाला के माने उसने कहा, ठीक है। लेकिन आप कहीं नहीं पढ़ते खवाला, देखा होगा। ये वही चीज़ है जिसको मैं कह रहा हूँ, ये लफ्ज़ जो आ जाते हैं वो ना, अब इसको अगर मैं कहूँ, देखिए जैसे अभी हमने एक क्या था, हसदा, हसदा, उसने हसद की, और उसके आगे नहीं बढ़ा दूँ, हसदा, उन 2 आदमी ने हसद की, ठीक है। हसदू, वाव अलिफ लगा दूंगा, हसदू, उन सब ने हसद की, ठीक है। इसी तरह हमने क्या था, आलिमा कहा था, आलिमा उसने जाना, उसके आगे अलीफ लगा दूंगा, आलिमा उन दोनों जाना, आलिमू कह दूंगा तो उसमें सब ने जाना। तो लेकिन ये तो कवाला कहूँगा ना, कवाला, कवाला, कवालू, देख रहे हैं ज़बान में थोड़ा सा एक ऐठन आ रही है, वो रवानी नहीं है। तो वो तरीका ये है कि ये आज मैं तरीका पढ़ा रहा हूँ
कि इस वाव की वजह से हमें ये होता है। तो काफ पे जो ज़बर है, काफ यानी ये होता है कि अगर ज़बर है तो इसके आगे अलीफ लगेगा। ठीक है, एक ये मैं आपको अभी टॉपिक में आ जाएगा इसलिए इसमें पढ़ा दूंगा मैं। तो ये ज़बर से आगे हमने अलीफ लगा दिया। तो आपने पढ़ा काल अल्लाह, अल्लाह ने कहा, काल रसूल, रसूल अल्लाह ने कहा, पढ़ा ना। तो काला पढ़ा होगा। यही जो है इसी को आज हम पढ़ेंगे कि सिर्फ 3 हरफ हैं। एक तो अलिफ जिस पे कोई भी ज़बर हो उसको हमजा कहते हैं अरबी ज़बान में। तो 3 हरकत होती है, या ज़बर होगी या पेश होगी या ज़ेर होगी। अरबी ज़बान में इस ज़बर को फतहा कहते हैं, पेश को ज़म्मा कहते हैं और ज़ेर को कसरा कहते हैं। ठीक है, ये 3 जब भी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हमजा है। एक ये सुकून भी उसमें आता है। जब इस पे कोई नहीं लफ्ज़ होगा तो वो अलिफ कहलाएगा। जब इस पे कोई निशान नहीं होगा, ना ज़बर है ना पेश है, तो ज़ेर है, वो अलिफ कहलाएगा। अच्छा, उसकी मिसाल ये है कि देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसमें ज़ेर है, ये हमजा हो गया। ठीक है, तो ये हमजा है और अलिफ की क्या बताए, जिसमें कोई निशान नहीं है। तो यहाँ पर कोई निशान नहीं है। तो ये लफ्ज़ जो होता है, ये इसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ उस आवाज़ को बढ़ाना है। क्या कहना बढ़ाना है? जैसे इंसान है ना, अब अली बढ़ा दिया, जैसे ये देखे ना, बे ज़बर बा और बे पेश बू और बे ज़ेर बी। अगर इसको मुझे बढ़ाना होगा आवाज़ को, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बा, थोड़ा सा खींचेंगे, और इसको बू ऊ को खींचेंगे, और इसको बे ज़ेर बी। समझे? तो ये इसके हिसाब से इसमें जो तब्दीली आई थी काला, इसलिए से खा पे ज़बर था और हमेशा ज़बर के साथ अलिफ आएगा, और पेश होता तो वाव आता, ज़ेर होता तो ये आता। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है। अभी आप चूंकि बिल्कुल पहली मरतबा मेरे ख्याल में अटेंड करें, आप दोनों पहली मरतबा आए ना। अच्छा, तो ये आपको थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि सारे लफ्ज़ जो हैं, यानी कि आपको 28 लफ्ज़ हैं, 28 हरूफ हैं। 28 हरूफ में ये 3 हरफ हैं जो अक्सर बेशतर आके उनकी साउंड ख़राब कर देते हैं। जैसे कबाला ने ख़राब की, और बहुत से। देखिए एक और कर देता हूँ। अब ये कवामा खड़ा हुआ, लेकिन कवामा आपने कहीं नहीं दे रहा। इसके आगे भी क्या ज़बर डाला हुआ है, तो इसको उठा के इस पे लगे हैं। लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कामा, अत कामतुस्सला, पढ़े ना। तो ये आज हम इसी को टच कर रहे हैं। ये मुझे ज़रूरत पड़ी इसलिए कि आप लोग थे ना, आप लोग बोल ना हो थोड़ा सा, मैंने इसलिए उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो हर 3 हरफी मादे के हिसाब से 2 किस्में होती हैं। ठीक है, एक को कहते हैं सही फेल। सही फेल कब कहेंगे? कि वो फेल जिसके हरफ में, हर्फ मादा में, यानी रूट वर्ड्स में क्या नहीं हो, हमजा ना हो। हमजा हमने किसको कहा था? ये हमजा, ये हमजा, ये हमजा, ये हमजा। और अगर जिसमें कुछ नहीं है वो अलिफ। ठीक है ना। तो इसके रस में अगर हमजा नहीं होगा किसी लफ्ज में तो वो सही है, तो कहेगा सही फेल, रूट के हिसाब से सही फेल कराएगा। ठीक है, जैसे हसादा हमने कहा था, हसादा क्या है? इसमें हमजा है नहीं। ठीक है ना। तो ये सही फेल हुआ। जब अगर हमजा आएगा तो क्या होगा? गैर सही फेल। तो क्या है? नंबर 1 ये है कि वो फेल जिसके हरफ मादा में किसी जगह भी, किसी जगह नहीं, पहली जगह भी
दूसरी जगह भी तीसरी है, जिसे हम पे कलमा पे या एन कलमा पे या लाम कलमा पे क्या ना हो, हमजा में हो, यानी अलिफ पे हमजा उसको कहते हैं, अलिफ पे कोई वो हो। अरबी में जो लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं, वो हमजा भी लिखते हैं, जैसे लिखेंगे ये। और अगर लिखेंगे वो, आपने देखा होगा कुरान का जो अरबी मुसफ़्फ़ा होगा उसमें आप देखेंगे कि वो हमजा लिखा होगा, ऊपर पेश लिखा होगा, जबर लिखा होगा। और में हमारे जो वर्जन है पाकिस्तानी इंडियन वर्जन में जो उसमें लिखा जाता है, उसमें ना हमजे को इतना वो हमजा लिखा नहीं जाता, जबर उसी को हमजा कहा जाता है। अच्छा, ये तो एक वजह होगी। क्या वजह होगी? उसके तीनों पे फेल के जो रूट के तीनों उस पे कोई भी हमजा नहीं होगा, यानी अलिफ जबर, अलिफ पेश, अलिफ जेर या अलिफ पे सुकून दिया हुआ, जिसे जज़म कहते हैं। अरबी में जज़म नहीं कहते, जज़म एक और एक वो है फिनोमेना, उसको अलग से बताएंगे। ठीक है, इसलिए जज़म कहते हैं, उसको कहते सुकून कहते हैं। ठीक है, दूसरी क्या वजह है कि सही फेल उसको कहा जाएगा कि एक फेल का हरफ है, उसके हरफ में तीन मादा में, 1 2 3 मादा में क्या है, कोई हरफ 2 मरतबा नहीं आया हो, 2 मरतबा वो हरफ ना आया हो। अब वो उसकी मिसाल यहाँ पे देखते हैं। चलो, आपने तबाबा पढ़ा होगा, तो आप सुन तबाबा कहाँ पढ़ा है? तबाबा असल में फिर आपको थोड़ा सा पुरानी चले जाऊँगा। ये जो है तबाबा आपको याद नहीं आ रहा हो कहाँ पढ़ा है, लेकिन मैं ये वही लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। हसदा, हसदा माने उसने हसद की, उसने हसद की। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि उस मोन्नस ने हसद की, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, सुकून लगा दूंगा, तो इसका मतलब उस मोन्नस ने की। अभी ये क्या मैंने कहा था, आलेमा, आलेमा उसने जाना। अब आपको कहना उस औरत ने जाना, तो यहाँ लगा देंगे ते। आलेमत, उस मोन्नस ने जाना। अब ये तबाबा आपने नहीं पढ़ा, जहन में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत कॉमन है। ये यहाँ हम ते लगा देंगे, तो ये इस तरह पढ़ा कि जब भी 2 लफ्ज मिलते हैं, या ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ते ये क्या लिखा है? तब्बत यदा। अच्छा, अब तब्बत यदा, तो यदा क्या चीज़ है? ज़्यादा तो हो जाएगा आपके। देखिए, इंसान के जितने 2 चीज़ है वो मोन्नस है। 2 हाथ मोन्नस, 2 पैर मोन्नस, 2 आँखें मोन्नस, 2 कान मोन्नस। तो मोन्नस के साथ मुन्नस का सीगा आएगा, मोन्नस के साथ मुन्नस का सीगा आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा वो लड़का जा रहा है, तो मैं कहूँ नहीं कि वो लड़का जा रही है, नहीं कहूँगा, कहूँगा जा रहा है। इसी तरह ये जब तब्बत इसलिए कहा कि 2 हाथ है, यदा माने 2 हाथ, दोनों हाथ। ठीक है, यदा माने दोनों हाथ। तो आप वो भी पढ़ते होंगे, तबाह माने तब्बा। ऐसा है जैसे उर्दू में कहते हैं तबाह होगी गाड़ी, तबाह हो जाती है तो क्या होती है? टूट फूट जाती है। ठीक है, तब्बत तो हाथ तो मोनस है, तो दब्बत दोनों हाथ टूटे, तबाह हो जाए या टूट जाए। हाथ मोनस था इसलिए तब्बत आया, वरना वही तब्बा आता, मुजक्कर होता तो तब्बा आता, कोई चीज़ मुजक्कर होती। ठीक है ना, नाक एक है इसलिए वो मुजक्कर है, ये तो आपको उसके लिए बता दिया। सर एक है वो है, जो चीज़ एक है वो मुजक्कर है, जो 2 चीज़ है वो मुस है। यानी आपने काफ़ी वो ले लिया, एक छोटी सी क्लास में आपको ये पता चल गया कि इंसान की कौन कौन चीज़ मुजक्कर है, कौन सी चीज़ मुअन्नस है। चलिए आइए फिर दोबारा वो पूछते हैं। तो भी ये कह रहा था कि कहीं भी मादे में 2 आ जाए, जैसे ये यहाँ आ गया। ठीक है, ताबाबा, हाजादा, फारारा, 2 दफा ही आया है, 2 फा ज़ाद आया। ठीक है, ये नहीं आए,
ये नहीं आए तो सही फेल होगा, ठीक है ना। फेल के हरफ मादा में कोई भी हरफ इल्लत दो है, जिसे लोग अलिफ को भी कहते हैं, लेकिन हम साबित करते हैं कि अलिफ जो है वो हरफ इल्लत नहीं है, बल्कि वाव और या सिर्फ हरफ इल्लत है। अलिफ चूंकि हमजा नहीं है इसलिए हरफ नहीं है, जब हमजा होगा तो हरफ इल्लत होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो वाव और या जहां भी आ जाएगा, चाहे पहली जगह आ जाए वाव आ जाए या आ जाए, दूसरी जगह वाव आ जाए या आ जाए, या तीसरी जगह आ जाए, यानी फा कलमा पे आ जाए या एन कलमा पे आ जाए, लाम कलमा पे आ जाए, तो ऐसे हरफ जो आएगा तो वो नहीं आएगा तो सही फेल कराएगा, नहीं आएगा तो क्या आएगा, सही फेल है, नहीं होना चाहिए। जब होगा तो क्या होगा, गैर सही फेल हो जाएगा। तो अब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद पहला इसका क्या होगा, वो फेल जिस हरफ के मादा में हमजा हो तो क्या कहलाएगा, हमजा हो। यहाँ सही फेल क्या था कि ना हो। अब दूसरा आप खुद ही करेंगे, वो फेल के हरफ जिसमें मादा में कोई दो मर्तबा एक साथ ना आए तो क्या है, सही है, तो आ जाए तो क्या है, गैर सही फेल। अच्छा, फेल के वो हरफ मादा में कोई हरफ इल्लत यानी वाव और या ना आए तो क्या है, सही फेल, और आ जाए तो गैर सही फेल। ये एक आपने बहुत बड़ी चीज आपने सीख ली कि जब भी आपको पहचान क्या होगी कि आपने रूट के हिसाब से बता दिया कि ये सही फेल है। सही फेल क्या है कि कोई भी हमजा किसी भी पॉइंट पे ना आए तो वो सही फेल होगा, अगर आ जाए वैसे ही फेल। एक रूट प्लॉट पे तीन है ना, हमने बताया ना, उसके तीनों उसमें में किसी पहले दूसरे या तीसरे या फा एन लाम इसमें किसी भी जगह दो दफा ना आए कोई हरफ तो वो सही होगा, अगर आ जाए तो गैर सही होगा। इसी तरह उसी तीन हरफ जो है रूट वर्ड तीन होते हैं, तो उसमें किसी भी जगह वाव या आ जाए तो क्या है, वो हरफ इल्लत आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो सही, अगर होगा तो उसको। अब इसका लाजमत है कि वो फेल हरफ मादा जिसमें हमजा ना हो, अगर हो तो क्या कहलाएगा, वो महमूज कहलाता है। गैर सही फेल में जिसमें हमजा लगा हुआ होगा उसको कहेंगे इसमें महमूज आ गया। महमूज बने हमजा वाला, महमूज बने हमजा वाला। अच्छा, जहां ये दो दफा लफ्ज आ जाएगा जैसे तबाबा हजाजा बराबा, तो ये मुज़ाफ है, ऐन से मुज़ाफ। एक मुज़ाफ हमने इसम में पढ़ा था तो उसमें ऐन नहीं था, मुज़ाफ। अच्छा, ये मुज़ाफ है तो उसे क्या कहलाएगा, मुज़ाफ। इतना जोर देने की जरूरत नहीं, याद करने की नहीं, आप बहुत पढ़ते पढ़ते एकदम आप वो हो जाएंगे, सब याद आ जाएगा। तो एक तो महमूज कहलाया हमजा से महमूज, और जो दो मरतबा एक साथ आ रहा है उससे मुज़ाफ, और अगर वाव और ये आ रहा है तो उसका नाम क्या होगा, मोतल। अब मोतल में हम कहेंगे मोतल फा, मोतल ऐन, मोतल लाम, यानी पहले पे होगा तो मोतल फा कहेंगे, मोतल ऐन कहेंगे, मोतल लाम कहेंगे, ठीक है। तो उसमें भी दो होगा। अब उसके नाम भी हैं बाकायदा, इसमें जोर नहीं दीजिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, सिर्फ आपकी नॉलेज की दे देंगे। फा अगर होगा पे यानी कि पहली जगह पे होगा तो उसको कहेंगे मसाल, और ये अगर दरमियान में होगा दूसरे नंबर पे तो उसको कहेंगे अजवफ। जोफ कहते हैं पेट को, कहाँ बीच में आता है ना, दरमियान में जोफ आता है ना, ये जोफ कहते हैं इसको ना, तो अजवफ, ठीक है। एन कलमे पे यानी एन बीच में ना, इसके बीच में क्या है, एन, तो ये अजवफ कहलाएगा। और तीसरा जो है नाकिस कहलाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको, बस यहाँ तक स्टॉप। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हमजा। हमने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा है तो थोड़ा हमजा के मतलब सिर्फ हम आज हमजे के मुताबिक पढ़ेंगे, ना मुजाफ के मुताबिक पढ़ेंगे, ना मोताल के पर पढ़ेंगे।
तो उसमें देखिए कि होता ये है कि जब तक साउंड खराब नहीं कर रहा है कोई भी, तो वो एज इट इज पढ़ा जाएगा। हमजा कोई आ रहा है और साउंड खराब नहीं कर रहा, तो हम उसको उसी तरह पढ़ेंगे, यानी जैसे लिखा हुआ ऐसा पढ़ेंगे। तो इसमें ये होता है कि बाज जो है, इसीलिए कहा जाता है कि बाज जो है लाजमी चेंज, यानी अरब के तमाम कबाइल कहते थे उसको लाजमी तौर पर बदल देते थे, ठीक है ना। और बाद में इख्तियारी थे, जैसे आप देखें कि वो हम इख्तियारी पढ़ेंगे नहीं इसलिए कि वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट है। जैसे इख्तियारी में ये होता है कि तजवीद में ये होता है कि एक कहता मालिकी और एक कहता मालिकी, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हुए, तो ये इख्तियारी है, दोनों सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि आगे चलेंगे तो मालिक के वो भी जैसे सुजा और वज़्ज़हा वल्लैल सुजा, इस तरह करके ना वो हर का पढ़ने का अंदाज है, वो गलत नहीं है, मुख्तलिफ में पढ़ा जाता है। जो बदल के पढ़ते हैं वो भी सही है, जो ऐसे पढ़ते हैं वो भी सही है, ठीक है। तो इतना ही, यानी कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो महमूज में जो 3 कलमे हमने बताया है कि फा एंड लाम, इन दो में ना होने के बाद आवाज़ चेंजिंग होती है, यानी बीच में जो आता है हमजा या आखिर में आता है हमजा, उस पर कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। अच्छा, और फा पे जो आता है यहाँ चेंजिंग होती है, वो भी चेंजिंग किस में होती है? मज़ारा। आपने मज़ारा पढ़ा नहीं, मज़ारा उसको कहते हैं जिसमें हाल का और मुस्तकबिल की बात की जाती है। जैसे यहाँ लिखा था यालमुना, ये मज़ारा है। यालमुना वो लोग जानते हैं, यालमुना माने वो लोग जानते हैं, जमा है ना, वो लोग हो गया, या माने वो हो गया, ये जमा हो गया, वो लोग हो गया, और अमल माने वो लोग अमल करते हैं, ठीक है। और इसके माने ये भी हो सकता है वो लोग अमल करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा वो नहीं, सिर्फ बताने के लिए करना है ताकि हो जाए। तो महमूज फा में तब्दीलियाँ क्या होती हैं ये तो मैंने बता ही दिया। उसमें जैसे ये है कि इख्तियारी तब्दीलियाँ, जैसे आप पढ़ते हैं युमिनूना, यहाँ झटका देते हैं युमिनूना, लेकिन जो युमिनूना कहते हैं वो भी सही है, तो ये इख्तियारी है। हम इतना ही जानना शुरू, इसके मतलब हम पढ़ेंगे नहीं, आगे जब आएगा लंबाई, जब तफसील आएगी तो फिर हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका पता है कि इसमें तमाम कबाइल ज़रूर बदल के बोलते हैं, वो हम लाज़मी बदल देते हैं, ठीक है। कायदा क्या है? टाइम ज़रा देखते रहना तो किसी का टाइम ना है। कायदा ये है कि जब किसी लफ्ज़ पे दो हमज़ा इकट्ठा हो जाए, दो हमज़े इकट्ठा हो जाए, उनमें से पहला मुतहरिक हो और दूसरा साकिन हो, तो हमज़े को पहले हमज़े के मुवाफिक हर्फ में लाज़मी तब्दील दिया जाता है। ये उस वक्त होता है, असल में ये लोग तो शायद जानते हैं कि जब हम, जैसे मैंने वो यहाँ लिखा था ना, अब मैं यहाँ लिखूंगा आमलू, इसके मतलब कि क्या? मैं जानता हूँ, सॉरी, मैंने अमल किया, मैं अमल करता हूँ, ठीक है, आमलू। इसी तरह यहाँ जो है ये आमरू है, अमर माने हुक्म देना, उर्दू में भी कहते हैं अमर, हुक्म को कहते हैं। तो अमर से अगर मैं कहूँ मैं हुक्म देता हूँ, तो यहाँ अलीफ लगाना पड़ेगा, आ मोरू, आमरू। अब यहाँ हमने ये कहा था कि किसी लफ्ज़ में दो हमजा, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, तो इकट्ठा हो जाए तो उसमें पहला मुतहरिक हो, यानी इसकी आवाज़ क्या है? आ की, और दूसरा साकिन, ये साकिन है, ठीक है। तो हाँ, तो पहले हमजे के मुवाफिक हरफ में, हरकत में नहीं, हरफ में, तो ये जो अलीफ को 2 दफ़ा लिखेंगे
और इसके बाद हम तो लेकिन ऐसा आपने नहीं देखा होगा, बल्कि आप देखते हैं कि जब अरबी में होता है तो यहाँ छोटा सा अलिफ बना होता है। आमरू मैं हुक्म देता हूँ, दे दूंगा, ये छोटा सा अलिफ बने आ जाता है। इसका तरीकाकार ये है कि ऐसा भी लिखा जाता है आमरू, अरबी में छोटा सा अलिफ आपने देखा होगा लिखा हुआ है, उसकी आवाज़ क्या होता है? आ मरू। ठीक है, एक ऐसे भी लिखते हैं हमजा के आगे आपने अलिफ लगा दिया तो इसकी आवाज़ भी कहता है आ मरू। ठीक है, आपने उर्दू में देखा होगा कि ऐसे भी लिखा जाता है आ मुरू, तीनों की साउंड सेम है। ठीक है, तो लेकिन ये ज़्यादातर हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दोनों अरबी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आमरू मैं हुक्म देता हूँ या दूंगा। ठीक है, जैसे अब ये देखिए आमना, ये आसार। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे यहाँ हमने वो किया, मैं सुनता हूँ, ये बाब है, ये आपके लिए नहीं है, इनके लिए कि ये ज़्यादातर जो है चार बाब में, ये हमजा जो है ये चार बाब में आता है, एक सामिया, एक करुमा, एक ज़राबा, चार बाब में आता है। और इसके मुताबिक जब भी हम बनाना होगा तो हम इसके मुताबिक बनाएंगे, और जब भी जैसे दो दफ़ा आ गया तो हम इसको लिखेंगे उसी तरह हमने देखा जैसे लिखा। एक तो इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें अलिफ लिख के हम आमिना कर देंगे, इसको आजुमा। ठीक है, ये मैं ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ा रहा, इसलिए ये है सिर्फ अब ये आखिरी इसी एक जगह पे ये इसमें चेंजिंग आती है कि मज़ारात में जहाँ मैं की बात होती है वहाँ एक अलिफ बढ़ता है। हमने बताया कि जब भी कोई लफ्ज़ है, जैसे आमला, अब ये जैसे अब और भी कोई भी लफ्ज़ है, मैंने बताया ना वज़न की ज़बान है। अब ये जैसे खुद, ये आखुज़ माने होता है लिया, आखुज़ माने लिया, अदा, उसने लिया। अब जब उसमें आएगा मज़ारा में तो उससे पहले अलिफ लगेगा और ये तो इसको जब भी लिखा जाएगा आप देखेंगे, कुरान में लिखा हुआ देखेंगे तो इस तरह लिखा हुआ देखेंगे। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये क्या मैंने कोशिश की कि ज़्यादा आपको वो नहीं करूँ सब, लेकिन ये कि आखुज़ो मैंने लिया, मैं लेता हूँ या मैं लूँगा। ठीक है, तो ये मुख्तसर तौर पे ये इतना मैंने वो किया। टाइम क्या हो गया? अच्छा, हाँ, तो असल में बात ये है कि ये ज़बान मैंने जैसे बताया कि बहुत आसान है। हमने फेल का वो किया था ना, फे एन लाम 3 हर्फ का है। अब देखिए जैसे फेल माने फ़ाला, फेल माने होता काम, हम भी कहते हैं ये फेल गलत है, गलत फेल किया है इसने, ठीक है ना। फेल माने होता काम, तो उसमें तीन सारे पे ज़बर डालते हैं, फ़ाला, फ़ाला उस एक ने काम किया, उसके आगे नहीं बढ़ा दें, फ़ाला उन दो ने काम किया। अब वाव और बढ़ा दें, फ़ालू उन सब ने काम किया। आपने आमलू सालिहात पढ़ते हैं ना, आमलू, उसमें कैसे ऐन मीम लाम वाव अलिफ, आमलू, उसी तरह उन सब ने काम अमल किया।
ठीक है। तो पहला क्या, जैसे फाला, उस एक आदमी काम किया, फाला थोड़ा सा किया, दो ने काम किया, फालू उन सब ने काम किया। अब मैंने बताया था ते सकून वाला लगे, फाला उस मोहनस ने काम किया, और ते के बाद अलीफ लगा दें, फालता उन दो मोहनस ने किया, और फालना उन सब मोहनस ने काम किया। अब जितने भी लफ्ज़ हैं उसको आप देखें, जैसे हमने बताया, अब कोई ऐसा लफ्ज़ जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में भी इस्तेमाल होता है, कोई ऐसा लफ्ज़ बोले जो आपके लिए आसान हो, कोई लफ्ज़ एक बोले। ज़राबा, ज़राबा तो इस्तेमाल करते हैं हमने, ज़राबा उसने मारा, ज़राबा दो ने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़राबा ते लग गया उस मोहन्नस ने मारा, ज़राबता उन दो मोहन्नस ने मारा, ज़रबना उन सब मोहन्नस ने मारा। ठीक है, कोई भी लफ्ज़ देंगे, देखिए वजन की ज़बान कितने भी लफ्ज़ आएंगे आप बढ़ाते जाएं इसको, ये है आसानी। अभी इसलिए मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ खुद भी घबरा के पढ़ा रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बोझ पड़ जाए। बोझ से तो आते पहली दफ़ा जब बोर हो जाता है ना, चलो यार तो ऊपर से चली गई। तो मेरे ख्याल में आज पहले दिन आपको थोड़ा बहुत जितना भी समझे, अगर आपने 10% या 20% भी अभी बोर्ड से समझ लिया तो आपकी कामयाबी है, क्योंकि हमने शुरू से आपको स्टीम पढ़ाया ना फेल पढ़ाया, डायरेक्ट हम ये मौजू इसलिए रखा था रमज़ान के बाद हमने कि थोड़ा सा टाइम होगा, गैप मिल जाएगा लोगों को, तो आराम से ना ये पढ़ा देंगे।